स्त्रियों का मासिक धर्म जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद से पूरे जीवन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कहानी होती है, जो खाका होता है, इस मासिक धर्म के इर्द गिर्द काफी हद तक घूमने लगता है। यानी कि एक ऐसी औरत जिसका मासिक चक्र शुरू हो जाए, अगर वो सही तरीके से, सही समय से, सही मात्रा में, यानी संतुलित रूप से जब वो आने लगता है तो उसके जीवन का एक अलग ही महत्व होता है। अगर किसी कारण से इसमें अनियमितता हो जाए, अगर वो सही से ना आए, प्रॉपर तरीके से, यानी मात्रा, समय और क्वांटिटी, क्वालिटी के ऊपर अगर वो डिसबैलेंस हो तो उसका पूरा जीवन उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। साथियों, आज की जानकारी जो होगी इसी मासिक धर्म को लेकर के विशेष रूप से होगी, और उसके साथ ही साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो आज की जानकारी आपके लिए और खास तौर से हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पूरी जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, और खास तौर से ऐसी माताएं बहनें जिनके, चूंकि देखिए मासिक धर्म महीने में एक बार आना चाहिए, अगर वो मासिक धर्म महीने में दो बार आए, बहुत ज्यादा मात्रा में आए, बहुत परेशान करे, तो उन लोगों के लिए ये जानकारी और भी खास है। तो आइए हम होम्योपैथी की ट्रिलियम पेंडुलम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे ऐसे भाई जो हमारे चैनल से अभी जुड़े हुए हैं, हमारे जानकारियों का आनंद ले रहे हैं, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिलियम पेंडुलम। साथियों, देखे होंगे कि बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं, जो बहुत हमारी माताएं बहनें होती हैं, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं तो आकर के कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा मासिक जो है महीने में दो बार आ जाता है, यानी हर 15 दिन पे मेरा मासिक शुरू हो जाता है, और कभी कभी तो एक हफ्ता 10 दिन रहता है, और उसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा ब्लड गिरता है। कभी कभी वो ब्लड एक्टिव भी हो सकता है, कभी कभी पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव और पैसिव ब्लड का सेंस आप समझिए कि कभी कभी ऐसा लगता है कि डायरेक्टली ब्लड आ रहा है, यानी कि ऐसा लगता है कि ब्लड का नेचर है बहुत ही बिल्कुल डायरेक्टली, जैसे ब्लड का नेचर होता है। कभी कभी पैसिव ब्लड होता है, यानी ब्लड का थक्का थक्का जम करके निकलता है। इसके साथ ही साथ फ्लोटिंग ब्लड होता है, और फ्लोटिंग विथ फेंटनेस, यानी कि इतना ज्यादा ब्लड आता है कि उसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके साथ ही साथ साथियों, अगर ब्लड जो है आपके नाक से आए, फेफड़े से आए, किडनी से आए और यूट्रस से आए, या शरीर के किसी भी पार्ट से आए, तो भी ट्रिलियम पेंडुलम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब आप देखिए कि भाई देखिए, काम धाम तो सबको करना पड़ता है भाई, एक स्त्री के लिए घर का सारा काम करना पड़ता है, लेकिन जरा सोचिए कि वो बेचारी जरा सा सीढ़ी चढ़ दे, जरा सा कपड़ा धो दे, यानी लीस्ट मोमेंट अगर वो करती है, इसके बाद भी उसको ब्लड आ जाए, कितना दुखद होगा उसके लिए। और तो और जब वो इसके लिए दवा के लिए खास तौर से एलोपैथी चिकित्सा में जाती है, तो तमाम तरह के जांच कराए जाते हैं, तमाम उसको टेस्ट करना पड़ता है। कभी कोई कहता है कि यूट्रस में दिक्कत आ गई, कभी कुछ कहता है, बावजूद इसके इस समस्या से उसको परमानेंटली आराम नहीं मिलता है। तो साथियों, ट्रिलियम पेंडुलम सचमुच में उसके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। मैं इस दवा का डोज वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए कुछ और बातें आप ध्यान से सुनिए। इसके साथ ही साथ साथियों, यूरिन के साथ भी ब्लड आता है, यानी यूटेराइन ब्लीडिंग भी और यूरिनरी ट्रैक से भी ब्लड आता है, और तो और उससे भी बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड आता है, और उसके वजह से उसको जो पेल्विक एरिया में है उसमें बहुत ज्यादा टेंडरनेस और भारीपन रहने लगता है। साथ ही साथ उसको आंखों से कमजोरी आने लगती है। अब जरा सोचिए भाई, देखिए कहा जाता है कि ब्लड हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है,
इसे कहते हैं वाइटल फ्लूइड। अगर हमारे शरीर से अननेचुरल में वाइटलिटी लॉस होगी तो बट नेचुरल है कि शरीर के और हिस्सों पर भी असर पड़ेगा। तो अगर ब्लड ज्यादा आता है तो उसकी वजह से आंखों की रोशनी कम होने लगेगी, यानी डिम विजन होगा। और कान के ऊपर भी असर पड़ता है। कान में क्या होगा कि पल्पिटेशन होगा, सनसनाहट होगी, और इसके साथ साथ ऐसा महसूस होगा कि कान में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कान में रुकावट हो रही है। तो साथियों, होम्योपैथी के इस दवा को आप खास तौर से मेट्रोरेजिया और एक्सेसिव ब्लड के केस में आप यूज करेंगे। देखिए, और भी तमाम दवाएं हैं जो इसमें यूज की जाती हैं, लेकिन स्पेसिफिक रूप से अगर मासिक धर्म महीने में 2 बार आए, बहुत ज्यादा मात्रा में आए, और उसके साथ साथ बेहोशी और कमजोरी महसूस हो, तो सचमुच में ट्रिलियम पेंडुलम से अच्छी कोई दवा नहीं। अब आप इसके डोज की जानकारी कर लीजिए। डोज के बारे में साथियों मैं बताऊं कि ट्रिलियम पेंडुलम को आप अगर बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो डोज, देखिए कहा जाता है कि विदाउट प्रॉपर डोजिंग यू डज नॉट गेट रिस्पॉन्स ऑफ एनी मेडिसिन, सो इट इज नेसेसरी टू प्रॉपर नॉलेज ऑफ डोजिंग। और होम्योपैथी कहती है क्या है कि आप अगर सही मात्रा में सही समय से आपने दवा ले लिया तो सचमुच में चमत्कार अगर आपको कहीं मिलेगा तो वनली एंड वनली होम्योपैथी में ही संभव। इसलिए साथियों, कभी कभी मैं ये देखते हुए पाता हूं, पेशेंट आगे कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने ये दवा लिया, मुझे फायदा नहीं हुआ। निश्चित रूप से देयर इज समथिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में दिक्कत है, दवा की डोजिंग में दिक्कत है, अदरवाइज होम्योपैथी फेल नहीं हो सकती। सही समय पे सही मात्रा में अगर सही पोर्टेट बन गया तो आप सोच नहीं सकते हैं कि चमत्कार अगर कहीं दिखेगा तो होम्योपैथी में ही दिखेगा। अतः डोज को आप बहुत सीरियसली लीजिए, और बेहतर ये होगा कि डोज आप अपने क्षेत्र के किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके अगर आप सलाह लेकर के कोई दवा लेते हैं तो आप समझिए कि और अच्छा अपने सही तरीके से इसका यूज कर रहे हैं। तो मैं वही कहने जा रहा था कि आप अगर वेयर देयर इज एक्यूट एंड इमरजेंसी, अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, बहुत आप परेशान हैं, तो आप क्या करिए कि ट्रिलियम को मदर टिंचर में 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, रात आधे कप पानी में लीजिए। और अगर आपको ये क्रॉनिक हो चुका है, आपको हल्की फुल्की समस्या है, तो आप इसे 30 में आप सुबह, दोपहर, शाम लीजिए। धीरे धीरे अपने डोज को बढ़ाइए, पावर को बढ़ाइए, और देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपकी ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाएगी। साथियों, बहुत ही अच्छा लगता है तब जब आप मेरी बातों को सुनते हैं, और सुनने के बाद जब आप इसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके फोन करते हैं, कमेंट करते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी बातें जब मैं यूज किया, जब अपने प्रयोग में लाया तो मुझे बहुत आराम मिला। साथियों, ऐसा लगता है कि अपना ये जो प्रयास, अपना जो सार्थक प्रयास सचमुच में सफल हुआ। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी तरह की आवश्यकता, किसी तरह की जरूरत, किसी तरह की सलाह की आवश्यकता है तो देखिए मेरे स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है। आप फोन करके, क्लिनिक में आ करके, कमेंट करके, यानी कि जैसे भी आप चाहें, डॉक्टर एस बी तिवारी अपने कल्याणम सेवा के द्वारा आपकी सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तो आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी और पाइए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।